हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस से 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह बिल्कुल गलत है। तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला है, 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, कोलंबिया। क्या नाम था? कोलंबिया था। अगला है, गामा किरणें है। आंसर है ऑप्शन ए, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं गामा किरणें। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम के अल्फा कणों के द्वारा ही नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिन धातुओं को पीट कर पत्थर के रूप में दिया जा सकता है वह कहलाती है। आंसर है ऑप्शन सी, तन्य कहलाती हैं वे धातुएं जिनको पीट कर पत्थर के रूप में किया जा सकता है, तन्य कहलाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन ए, अणु का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी। ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा? पृथ्वी सबसे कम समय लेगा। अगला है, एक उत्प्रेरक का क्या कार्य है? आंसर है ऑप्शन सी, यह रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है, अगला है, पीत का उत्सर्जन होता है। आंसर है ऑप्शन बी, यकृत द्वारा पीत का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया। अगला है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है, यह प्रकाश द्वारा ही प्रारंभ होती है। अगला है, कॉपर सल्फेट का घोल जल में। आंसर है ऑप्शन ए, नीले लिटमस को लाल बना देता है। दोस्तों, इसका सूत्र होता है, कॉपर सल्फेट अम्लीय घोल होता है। इसका सूत्र है अनिल। क्या होता है कि अ से अम्ल हो जाता है, नी से नीला और ल से लाल। तो अम्ल क्या करता है? नीला को लाल बना देता है। इसको याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का घोल जो है अम्लीय होता है, यह नीला को लाल बना देता है। अगला है, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि। आंसर है ऑप्शन बी, इसका आयोनियन निम्न होता है, इसीलिए एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल होता है। अगला है, एक त्रिआधारीय अम्ल का अणुभार 176 है, इसका समतुल्य भार क्या होगा? दोस्तों, इसका सूत्र होता है, जितना भी अणुभार रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और इसका जितना भी आवेश होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो त्रिआधारीय अम्ल है तो इसे 3 से भाग दे देंगे 176 में। तो कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 58.66 आंसर हो जाएगा इसका समतुल्य भार। अगला प्रश्न है, तांबे की मिश्र धातु है। आंसर है ऑप्शन बी, पीतल है। तांबे की मिश्र धातु क्या है? पीतल है। अगला है, चित्र खींचने में जिस धातु के हाइलाइट का प्रयोग होता है। आंसर है ऑप्शन सी, चांदी। क्या है? चांदी है। अगला प्रश्न है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन डी, वसा को हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगला है, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो है Ag जब नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर, जिंक और निकेल होता है जर्मन सिल्वर में। अगला है, सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। आंसर है ऑप्शन सी, H2SO4 होता है। यह सीसा संचायकों में प्रयुक्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है इसे। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। अगला है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल में सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। कौन है जीव विज्ञान का पिता? अरस्तु हैं।
अगला प्रश्न है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। आंसर है ऑप्शन सी नीली हुएल है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी होती है नीली हुएल। अगला है बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है। आंसर है ऑप्शन सी यह बृहत्तर प्रतिक्रिया बल को निश्चित करता है, बृहत्तर प्रतिक्रिया बल को। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर इसका आभासी मान होगा। आंसर है ऑप्शन सी सभी स्थानों पर एक सा ही रहेगा अगर पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तब। अगला है द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है, गति के दौरान ब्लॉक रहेगा। आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित हैं तो मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र से दूरी कितना होगा, कम हो जाता है। कितना हो जाता है, r जो है इसकी दूरी कम हो जाएगी। अगला है हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है। आंसर है ऑप्शन बी सहसंयोजक आबंध होता है हाइड्रोजन अणु में। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतः होता है। आंसर है ऑप्शन ए मीथेन होता है गोबर गैस में। अगला है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। आंसर है ऑप्शन ए N2O। हास्य गैस का क्या रासायनिक सूत्र है, N2O है। अब चलते हैं जनरल स्टडी के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। आंसर है ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया है। अगला है रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है। आंसर है ऑप्शन सी केरल है। रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है, केरल है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है। आंसर है ऑप्शन बी जापान का। सबसे प्राचीन राजतंत्र है जापान का। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। आंसर है ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। इसको याद रखिएगा, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला है कनाडा देश की राष्ट्रीय खेल क्या है। आंसर है ऑप्शन ए आइस हॉकी है कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी यह भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी रखी गई है। आंसर है ऑप्शन डी यह 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला है मानव शरीर में वसा का संचयन किसमें होता है। आंसर है ऑप्शन ए एंडीपोज ऊतक में होता है वसा का संचयन। अगला है भारतीय ध्वज के निर्माता। आंसर है ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया है भारतीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया। अगला है द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है। आंसर है ऑप्शन बी भारत में होता है द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन। अगला है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। आंसर है ऑप्शन डी नौकायान से है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध। अगला प्रश्न है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आंसर है ऑप्शन बी जेनेवा में स्थित है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। अगला है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है। आंसर है ऑप्शन डी 1993 में हुई है। अगला प्रश्न है स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन सी इर्मिक कहा जाता है। स्तूप के शीर्ष भाग को इर्मिक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। आंसर है ऑप्शन बी झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। अगला है कपाट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में अवस्थित है कपाट का मुख्यालय।
अगला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी अरुंधति रॉय है। अगला है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला है ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? आंसर है ऑप्शन बी 1994 ईस्वी में हुई है ICICI बैंक की स्थापना। अगला है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आंसर है ऑप्शन सी अल-बरूनी। इसी ने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था, यह प्रथम मुसलमान था। अगला है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। अगला है झंडा गीत की रचना किसने की है? आंसर है ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्ता ने झंडा गीत की रचना की है। अगला है चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी जियाटो को। चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी महाप्रयाण घाट कहलाता है। याद रखिएगा महाप्रयाण घाट। अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई है? आंसर है ऑप्शन डी 1911 ईस्वी को हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। अगला है अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन बी यह खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। अगला है लेग्यूमिन्स किस में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए दाल में। लेग्यूमिन्स कहाँ पाया जाता है? दाल में पाया जाता है। अगला है अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? आंसर है ऑप्शन सी 1579 ईस्वी को की है मजहर की घोषणा अकबर ने। अगला है संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? आंसर है ऑप्शन ए 111 अनुच्छेद है संयुक्त राज्य के चार्टर में। अगला है अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी 26 मई 1865 को। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई है। अगला है इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई है? आंसर है ऑप्शन ए 1865 में हुई है इलाहाबाद बैंक की स्थापना। अगला है किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन बी रेडॉन को छोड़कर यह बाकी सब वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला है राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? आंसर है ऑप्शन सी 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकती हैं। अगला है प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है किनका कथन था? आंसर है ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन का यह कथन था प्रजातंत्र के बारे में। अगला है 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए SN सेन है 1857 नामक पुस्तक के लेखक। अगला है कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला है सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन था? आंसर है ऑप्शन ए घना। सबसे पहले घना ने ही अफ्रीकी देश है जिसने स्वतंत्रता प्राप्त किया। हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? आंसर है ऑप्शन बी 1530 ईस्वी को हुमायूं गद्दी पर बैठा था। अगला है डेली मेल समाचार का प्रकाशन कहाँ होता है? आंसर है ऑप्शन ए लंदन में होता है डेली मेल समाचार पत्र का प्रकाशन। अगला प्रश्न है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ऑप्शन बी घट जाता है। जितना ही ऊंचाई बढ़ेगा वायुमंडलीय दाब जो है यह कम होते जाता है। अगला है दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स हैं। कौन है दास कैपिटल के रचयिता? कार्ल मार्क्स है। अगला है कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन। अगला है रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? आंसर है ऑप्शन सी शतरंज है। फुटबॉल भी होता है लेकिन शतरंज सबसे ज़्यादा सही है। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन डी रिचर्ड ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। रिचर्ड ऑल्टमैन ने। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? आंसर है ऑप्शन ए 1739 ईस्वी में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है
वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन सी, यह शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है वुड डिस्पैच को किसने लागू किया? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच को लागू किया है। अंतिम सवाल है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, बांद्रा वर्ली सी लिंक है। सी लिंक है, याद रखिएगा इसको, बांद्रा वर्ली सी लिंक, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।